Good morning. Good morning all of you. Now, अभी तो हम प्रैक्टिकल के फेज में आ गए. थियरी वाला पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है. तो नाउ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ओनली. नाउ इन लास्ट क्लास रिद्धिक निजामपुरा कौन से सम्स होमवर्क में थे? अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ बोलो सर. कौन से एग्जाम्पल होमवर्क में थे? લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચર હજુ જોવાનું બાકી છે, એના પહેલાનો જોઈ લીધો 8 સુધીનો. निकल चल निकल निकल निकल. જાનો હવે तेरा होमवर्क 5 टाइम्स કસો બી कासुबिसु. एनीवे चलो लास्ट पोर्शन में इतना तो मुझे पता था कि ओनली वी रीच टू अ कैलकुलेशन पार्ट. कमेंट वाले सम नहीं आए, अब तक नहीं आए ना, सिर्फ कैलकुलेशन ही था. बस तो अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाला हमारा कंसेप्ट था. कितने लोगों को अभी भी फॉर्मूला याद नहीं है? सॉरी, गलत क्वेश्चन पूछा. कितने लोगों को फॉर्मूला याद हो गए? जिसको फॉर्मूला याद है, हाँ रेज योर हैंड. अदरवाइज फिर मैं बैंड बाजा बारात ब्लेस यू निकालते हैं. एक भी हैंड रेज नहीं. बे डूब मरो. टीवाई है, ओ ग्रेड पेपर के अंदर लाना है और बिना फॉर्मूला याद किए फिर वही ऑब्जेक्टिव ना कोर कंसेप्ट ना उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा. अगर उसके लिए रेडी हो सर, थोड़ी थोड़ी याद है. हाँ चलो कुछ तो याद है सर. એવું तो મને भी खबर है. जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, करंट रेशियो पूछो सर. हमें 20 के 20 चाहिए एंड वो भी ग्रुप वाइज. अगेन मैं बोल रहा हूं, हुआ कि कितने प्रॉफिटेबिलिटी, कितने लिक्विडिटी, कितने एक्टिविटी एंड कितने लीवरेज रेशियो. पहले ये ग्रुप बनाना सीख लो एंड ग्रुप वाइज ही याद करना है. क्योंकि अगेन अंदर की आवाज ऐसी है कि इस बार एग्जाम के अंदर ऐसा ही कांड होने वाला है कि कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्टिविटी रेशियो. अब किसको जितने याद आए उतने वो लोग लिखेंगे, उसी हिसाब से वो सॉल्व हो पाएंगे. यानी जहां तक फॉर्मूला का क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्मूला याद करोगे फिर उसका इंटरप्रिटेशन. अभी भी भूल जाओ कि आपको अभी जो लास्ट 2 लेक्चर के अंदर आपने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए वो एग्जाम के अंदर आने वाले हैं. तो सब फालतू का टाइम पास किया ना किया एंड वो फॉर्मूला याद हो जाए इसलिए वो टाइम पास किया कि हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूला, कि वहां पे जो डेटा हमें चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट द नेटवर्थ, हाउ टू फाइंड आउट द ईबीआईटी और ईबीटी और ईएटी, अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अवेलेबल है तो वो किस तरीके से ये सारे डेटा फाइंड आउट करने के, ये उसके लिए था. एंड इंटरप्रिटेशन, मैंने बोला ना, इंटरप्रिटेशन के अंदर भी कैलकुलेशन तो आएगा ही ना. आपको नेक्स्ट यानी कि ये वीक के अंदर जो आपको 2 लेक्चर आने वाले हैं, वो दोनों लेक्चर के अंदर हम जो एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं वो कौन से एग्जाम्पल होंगे जहां पे आपको कैलकुलेशन एंड कमेंट दोनों करना है. बट कमेंट तो बात की बात है, क्योंकि मान लो अगर आपका 10 या 12 मार्क का सम है, ध्यान से समझना, अगर 10 या 12 मार्क का सम है तो हाफ मार्क फॉर कैलकुलेशन एंड हाफ मार्क फॉर अ कमेंट. तो चलो कमेंट तो हम पता है सर हम कैसे लिखेंगे, रेशियो इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हाई और मोर, उसके अलावा कुछ लिखने नहीं वाले हो, मुझे पता है.
क्योंकि अब तक अगर आपने फॉर्मूला नहीं पढ़े तो इंटरप्रिटेशन तो बहुत दूर की बात है कि रेशियो को समझना, उसको इंटरप्रिट करना एंड होशियारी मार के वहां पे सेंटेंस बनाना। हाँ, ओसीएम मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स वो अलग चीज है। कोई 3 पॉइंट बना है, 3 पॉइंट अगर आपको कोई बता दे तो आप अभी टीवाई लेवल पे आते आते 3 पेज लिख सकते हो। पहले 3 पैराग्राफ लिखते थे स्कूल के अंदर के तू बोलने दे, प्लानिंग में શું આવે, एडवांटेज में डिसएडवांटेज, तू खाली पॉइंट बता दे, बाकी का तो हम छाप देंगे। बट यहाँ पे तो पॉइंट पता है, चल लो करंट रेशियो करो स्टार्ट, ज्यादा है तो क्या, कम है तो क्या, जीपी रेशियो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लो कमेंट करो। दो में से अलावा कोई तीसरी सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती। या तो आपका रेशियो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा। एंड उसके लिए फॉर्मूला, 20 फॉर्मूला कुछ नहीं है, 3 फॉर्मूला एट ए टाइम, सुबह दोपहर शाम। हाँ, लो कोविड नो डोज, सर कोविड ना लो नहीं यार, हाँ दवाई की तरह 3 फॉर्मूला जूम सेशन से पहले, 3 फॉर्मूला लंच के बाद, 3 फॉर्मूला डिनर के बाद। एंड नेक्स्ट डे नए 3 फॉर्मूला करने से पहले पहले वाले 3 फॉर्मूला को याद कर लेने का, मॉर्निंग में मॉर्निंग को, आफ्टरनून में आफ्टरनून। 3 दिन का काम है, 3 दिन का काम है। ऐसे तो 2 दिन में ही खत्म हो जाते हैं 18 फॉर्मूला, सिर्फ 2 बच जाते हैं। और ऐसे भी कौन से एग्जाम में 20 आने वाले हैं, एग्जाम में कौन सा आएगा जो हम 2 करके नहीं जाएंगे। 18 करके जाओगे एग्जाम में कंफर्म नहीं आएगा। बट गलती से 2 छूट गए ना, सर मैं सब બધા પેપર જોઈ લીધા, અત્યાર સુધી કોઈ દિવસ નહીં પૂછાયો, આપણી કુંડળીમાં બેઠો જ એક, હા એ જ 2 પૂછાશે જે આપણે સોલ્વ કરીને નોંધા ગયા। क्लियर? तो आज के सेशन के अंदर ऐसे भी हमारे पास डिस्कस करने के लिए कुछ नया टॉपिक है ही नहीं, बिकॉज इंटरप्रिटेशन पोर्शन हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो आज का जो मेरा सेशन था स्पेशली कि भाई जो होमवर्क दिया था एंड देने के बाद वापस किया था, तो वो हम वो कंफर्म कर लेते कि भाई हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो कुछ लोगों को मैं यहां से अनम्यूट कर रहा हूं। सुभानपुरा हेत, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। ओके, प्रताप नगर खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ। कारेली बाग में कौन आएगा, मेरे स्क्रीन पे है वैदेही, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। ओके, कौन बचा कौन बचा, लासा निजामपुरा ज रही गयो, युक्ता अनम्यूट योरसेल्फ। कोई बचा नहीं है ना अभी, कोई भी ब्रांच बची नहीं बची मेरे हिसाब से। ओपी रोड, हाँ ओपी रोड में कोई मिस नहीं गया। कौन है मेरे स्क्रीन पे ओपी रोड पे, जनकार, जनकार क्या है, हाँ बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, जो लोग अनम्यूट है पहले तो होमवर्क के अंदर कौन से नंबर के सम थे, 9, 10, 11। 9, 10 and 11. 9, 10 एंड 11। तो आ जाओ पेज नंबर 21 पे, पेज नंबर 21, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेज नंबर 21, कंट्रोल नंबर 1। सब मतलब बोल रहे हैं। हाँ, एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो के अंदर पहला हमारा था सम नंबर 9 के अंदर, कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, मतलब फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। युक्ता, सीओजीएस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? मैं सेल्स લીધું છે। कई खुशीમાં ओपनिंग स्टॉक सेल्स, सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन थी ना हमारे पास सीओजीएस की। हाँ, तो ये ऑप्शनल है क्या कंपलसरी है? सेल्स लेऊ के सीओजीएस लेऊ? युक्ता
सर सेल्स इजी पड़े, सीओजीएस तो कैलकुलेट करવું પડે। मैंने क्या बताया, मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, तभी भी मैंने लिखा था अगर सीओजीएस अवेलेबल ना हो या तो आप कैलकुलेट कर नहीं पाते तो सेल्स के लिए जाना है। बट यहाँ पे आपके पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वेजिस, कैरेज इनवर्ड, परचेस अवेलेबल है। तो अगर कैलकुलेट नहीं किया तो लिखो नीचे वेर COGS is equal to opening stock plus wages plus carriage inward plus purchase minus closing stock। ओके तो फटाफट प्लस माइनस कर दो। ओपनिंग स्टॉक था 18,000, 42,000, चलो सीओजीएस का अमाउंट आया 42,000, रेट बराबर है 1000 60,000 60,000 मैंने 1000 ना जाओ, आगे की फिगर नहीं हो। 60,000 60,000 सर बराबर थे करो कैसी है सर। 42 जाए तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। क्या तो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन लेसे वेजीस અને કેરેજ ઇનવર્ડ મારા બજેટ માં આપ્યા છે સર તારા બજેટ हाँ માં आप्या આપ્યા છે। ओके तो सीओजीएस का अमाउंट आया 60,000, अमाउंट ऑफ सीओजीएस 60,000। चलो अब कैलकुलेट करो एवरेज स्टॉक। युक्त तो एवरेज किया कि वहां पे भी क्लोजिंग लिया closing यार, वाह रे वाह, जियो मेरे से करो एवरेज स्टॉक। एवरेज 20,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 20,000 20,000 20,000, 18 plus 22 divided by 2, 20,000। 3 तो स्टॉक टर्नओवर का आंसर क्या होगा? 3 times 60,000 divided by 20,000, 20 3 times 3 किलो के लीटर सर मीटर आ गए 3 times 3 times। मैंने कोरोना के टाइम पे भी बोला था कि ये सॉफ्टवेयर का अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो तो आपके पास ये चॉइस नहीं है कि सर सेल से करे या क्लोजिंग से करे ना। सीओजीएस अवेलेबल हो तो सीओजीएस कंपलसरी, एवरेज स्टॉक अवेलेबल हो तो एवरेज स्टॉक इज कंपलसरी, ना हो तो सीओजीएस की जगह पे सेल्स, ना हो तो एवरेज की जगह पे क्लोजिंग। क्लियर? यस वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 10, calculate the debtor turnover and average collection period। प्रताप नगर नेहा, डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है बेटा? चलो बड़ा पैकेट में जोड़ दो। नेहा सर फॉर्मूला नहीं मिल रहा। credit sales or sales divide by average debtors or closing debtors। ओके तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे? क्रेडिट सेल्स के क्या सेल्स? credit क्रेडिट सेल्स अवेलेबल है 1,12,500। किसी के बैंक डेट में सेल्स रिटर्न है? मारा नहीं। अगर हो तो माइनस करने का, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स है एक्चुअली। सेम वे चलो एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स का कौन सा लेने का? डेटर्स बिफोर बीडीआर या आफ्टर बीडीआर? मानव, प्रताप नगर,
सर बिफोर बिफोर, तो बिफोर में ओपनिंग डेटर्स मेरे टेम्पलेट में है 20,000 एंड क्लोजिंग है 25,000, तो एवरेज कितना होगा? 22,500. 22,500, करेक्ट, 22,500, तो 112,500 डिवाइडेड बाय 22,500, 5 times. 5 times. 5 times, 5 times. अवनीत, निजामपुरा, अवनीत अभी मैंने देखा ना, अवनीत अनम्यूट करो। ओके, सुबनपुरा ध्रुवी, अनम्यूट योरसेल्फ। तो अनम्यूट ही नहीं हो रहा, वेरी गुड, आंसर नहीं देना पड़ेगा। ओपी रोड साक्षी, बेटा अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट की जगह पे बैड डेट दिया होता तो क्या करते? डजंट मेक एनी डिफरेंस। माइनस कर दे डेटर्स के ओपनिंग स्टॉक में से। अगर आपको सम के अंदर अगर बैड डेट दिया है, अगर एग्जाम्पल के अंदर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर बैड डेट दिया है, तो बैड डेट माइनस करना है, बीडीआर माइनस नहीं करना है। क्लियर? नहीं करना है। ओके, चलो एवरेज कलेक्शन पीरियड, नंदिनी ओपी रोड, कलेक्शन पीरियड का बेटा फॉर्मूला क्या है? पता नहीं, टेम्पलेट लिखूं बेटा? स्नेहा, निजामपुरा, देखो चालू लेक्चर में घूमने निकल पड़े। जय ओपी रोड, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हे भगवान, उठा लो, जिसको फॉर्मूला नहीं आता उनको ये। हाँ, स्नेहा आ गई। स्नेहा, यस सर। खाना खा लिया? है सर। हाँ, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है? सर 360 days upon debtors turnover ratio। 360 डेज, अगर आंसर आपको डेज में चाहिए तो 360 डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर। अगर आंसर आपको मंथ में चाहिए तो 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर, एंड अगर वीक्स में चाहिए तो 52 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर। तो जिसने डेज में या मंथ में या वीक्स में जो भी वर्किंग किया है, तो मंथ में आंसर पहले कितना आ रहा है? 12 डिवाइड बाय 5, 2.4। हाँ, डेज के अंदर 360 डिवाइडेड बाय 5, 72 72, एंड वीक्स में 52 डिवाइड बाय 5, 10.4। ओके, एंड आंसर के पीछे डेज, मंथ या तो वीक्स लिखना कंपलसरी। अगर 2 पॉइंट लिख के छोड़ दिया तो वहां पे वो सर्कल आ जाएगा, यानी टाइम्स, केजी, लीटर, मीटर, परसेंटेज। अगर आंसर में नहीं लिखा, बड़ा पछताओगे। हाँ, ट्रेलर आ गया मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो।
कारेली बात वैदेही फॉर्मूला Sales सेल्स अपॉन total asset. टोटल एसेट्स, क्योंकि यहाँ पे एवरेज करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स गिवन? 12 lakhs 12 lakhs. Total upon assets 20 lakhs. lakhs. So 12 lakh divided by 20 lakhs. 0.6 times. 0.6 times. 0.6 times. 0.6 times. Okay. उसके बाद फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो. प्रतीक. यस सर. बैलेंस शीट में फिक्स एसेट कौन कौन सी है? सर आज पहला लेक्चर है. ले. तो यू आर द वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन फ्रॉम अ बड़ौदा जिनका पहले ही लेक्चर में जूम सेशन के अंदर सिलेक्शन हो गया है. तो उसके बदले में आपको कोई गिफ्ट वगैरह नहीं मिलेगा, डोंट वरी. तो कौन है? ऋत्वी, प्रताप नगर. फिक्स एसेट्स में कौन कौन सी एसेट आएगी? Plant and machinery, land and building, motor car, furniture. फर्नीचर. उसके बाद नहीं आवे सर बाकी ना. पाकू ने हाँ. डन. यानी 8 लाख प्लस 5 13 प्लस 2 15 प्लस 1 16 लाख. lakhs. यस. टोटल फिक्स एसेट्स है 16 लाख. तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख 0.75 times. 0.75 टाइम्स. ओके. एंड तीसरा हमारा था तो दो ही थे. हाँ है ना, स्टॉक टर्नओवर. Stock. हाँ હવે इतना बोल. स्टॉक टर्नओवर COGS divided by closing stock. આપ્યો તારામાં COGS. એટલે sales. હા એટલે તો મેં તને પૂછ્યું. सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक. तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 1,80,000. आंसर कितना होगा? 6.67. 6.67 टाइम्स. 6.67. ओके. बस होमवर्क में तो आज तो इतना ही था. बट क्लास खत्म नहीं हुआ, डोंट वरी. आ जाओ पेज नंबर 24 पे. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. और कौन इसका आंसर देने की डेयरिंग करेगा? रेज योर हैंड. हम किसी की बारात नहीं निकालेंगे, बट अगर किसी को सामने से दूल्हा या दुल्हन बनना है तो स्टेज इज ओपन. Page number 24, question number 14. पहला बलि का बकरा कौन बनेगा? ये फिर मुझे ही पूछना पड़ेगा. रिद्धि. अरे वाह. यस रिद्धि, अनम्यूट योरसेल्फ. हमें सिर्फ वहां पे कमेंट करना है, कोई कैलकुलेशन करना नहीं है. तो लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में क्या कमेंट करोगे? गुड, बैड एंड विथ रीजन.
Sir, in all the 5-year current ratio is high and asset the quick ratio is low. So the condition of a company is bad. क्यों? करंट रेशियो तो इतना मस्त है. पर સર એ શોર્ટ ટર્મ લિક્વિડિટી છે ને. તો મારા પેમ્પલેટમાં એવું જ કીધું છે, judging the short term liquidity and solvency of the company. આપણે શોર્ટ ટર્મ લિક્વિડિટી ઉપર જ કોમેન્ટ કરવાની છે, લોંગ ટર્મ પર નહીં. તો શોર્ટ ટર્મ લિક્વિડિટી પોઝિશન ઇટ્સ ગુડ ઓર બેડ? હે, શોર્ટ ટર્મ લિક્વિડિટી પોઝિશન એ લોકોની ગુડ છે, બટ ફ્યુચર અગર જોવા જઈએ તો પછી એ સોલ્વન્સી તરફ જલ્દી જઈ રહ્યા છે ને, મતલબ સોરી ઇનસોલ્વન્સી તરફ જલ્દી જઈ રહ્યા છે. કેમ? સર શોર્ટ ટર્મ લિક્વિડિટી છે, પણ અગર લોંગ ટર્મ કે બીજું કઈ થયું તો પછી કંડીશન ખરાબ થઈ શકે છે ને. ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए कौन सा रेशियो देखा जाता है? एनीवन? रुद्वी? लिवरेज रेशियो सर. हाँ, तो कौन उसमें कौन डेट से टू रेशियो आते हैं? असेट ने बोला. लीवरेज रेशियो में कौन कौन से होते हैं? डेट टू असेट, डेट टू इक्विटी. डेट टू इक्विटी एंड इंटरेस्ट कवरेज. रिद्धि તારા સંદર્ભમાં ત્રણ આન્સર આપ્યા છે, डेट इक्विटी, डेट टू एसेट्स या तो इंटरेस्ट कवरेज. હા, શું હા? No, કયું પેમ્પલેટ વાપરે છે? મતલબ એ પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે એમ. पॉइंट आप्या છે પણ પેમ્પલેટમાં આન્સર આપ્યા નથી. इट मींस यू कैन नॉट कमेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते. एंड शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के ऊपर कमेंट करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए कौन से रेशियो के ऊपर फोकस करना पड़ेगा? रुत्वी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हम कौन से बेस पे जज करते हैं? કરંટ ના ઉપર. ये तो तारो आंसर दे. रुत्वी ने बोलवा. हाँ बेटा, કરંટ અને લિક્વિડ રેશિયો જ કરીશું સર. हाँ, करंट અને क्विक, करंट અને लिक्विड, करंट અને एसिड टेस्ट, ये दोनों के दोनों लिक्विडिटी रेशियो है. ये दोनों के दोनों लिक्विडिटी रेशियो है. एंड दोनों क्या इंडिकेट करता है? योर लिक्विडिटी पोजीशन. अब दोनों लिक्विडिटी जो रेशियो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. एक जा रहा है अहमदाबाद तो दूसरा जा रहा है सूरत. तो कौन के बेस के ऊपर करना है? करंट के बेस के ऊपर के एसिड टेस्ट युक्ता? अब मैंने डिस्कस કર્યું હતું जब वो इंटरप्रिटेशन वाला कॉलम में पढ़ रहा Current- था, तुम हेडफोन में वो यूट्यूब लगा के गाने सुन रहे थे, तब वाली की बात है. ક્વિક રેશિયોના બેઝ પર થશે કમેન્ટ. क्विक रेशियो ना बेस पर कमेंट करते हैं. एंड क्विक रेशियो गुड है कि बैड है? इट्स कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. यानी ये पर्टिकुलर सम के अंदर लिक्विडिटी पोजीशन क्या है? बैड. तो करंट रेशियो बढ़ता है एंड क्विक रेशियो कम होता है. इज देयर एनी लॉजिक? एक रेशियो बढ़ता है और दूसरा कम हो रहा है. ये तो ऐसा हुआ कि जीपी रेशियो बढ़ गया और एनपी रेशियो कम हो गया. दोनों के दोनों लिक्विडिटी, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है. इज इट पॉसिबल? कोई टाइपिंग एरर है? खुशी, प्रताप नगर, યસ સર. इज इट पॉसिबल एक रेशियो इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज हो? मानव कब के केस, इन विच सिचुएशन? હા પાડી મેં જોયો. હા તો પાડી પણ મને રીઝન નહીં હવે. એવું થોડું ચાલે. સુભાનપુરા દીપા. यस बेटा. Yes, sir. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसके पीछे का कोई रीजन है कि टाइपिस्ट ने ऐसे ही छाप दिया? अयो મને કઈથી ખબર હોય સર? anyone?
સર ઇન્વેન્ટરીઝ જલ્દી કેશમાં કન્વર્ટ નથી થતી એટલે. The reason is inventory stock, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, मानो बड़े अच्छा तो करना तो खुद कर चला म्यूट कर. हाँ भाई मैंने पावर आप्યો म्यूट કરવાનો નથી ખબર સર એટલે આ ઇન્વેન્ટરી નું જ હતું. ખોટું રહી એક જ આન્સર આવતો સર એક આપણું મૂડ રહી જાય. નોટ એન ઇશ્યુ. ओके, यहाँ पे जो रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रेंड है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक. क्योंकि स्टॉक, क्योंकि करंट रेशियो का फार्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. एंड क्विक का फार्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. यानी दो में से एक रेशियो को एक्सक्लूड करते हो, दो में से अगर एक को एक्सक्लूड करते हो तो रेशियो कम हो जाता है. इसका मतलब स्टॉक का क्वांटिटी हमारा ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है. ये हमारा कंक्लूजन. यानी कि जब कमेंट करो ना, बस आंसर तो ऐसे ही दिए होंगे, एक होगा 2.3, दूसरा होगा 2.1, लो करो कमेंट, कैलकुलेशन भी नहीं करना. यानी अभी भी सुधर जाओगे. बोला कि ओ ग्रेड आएगा, सबका नहीं है, सबका नहीं आता. एग्जाम देने वाले से पास होंगे. ओ ग्रेड के लिए हाँ जितना मैंने बोला ना, अगेन रिमाइंड माय फर्स्ट सेंटेंस जब हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया, 100% प्रैक्टिकल वर्सेस 100% थियरी. यानी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, उसके अंदर 20 फॉर्मूलाज, इंटरप्रिटेशन एंड बैलेंसिंग फिगर सब कुछ आ जाता है. अगर ये सब कुछ आता है तो फर्स्ट चैप्टर ऑप्शन में निकालना. ना सर आपने फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो मेरे को तो करवा लेकिन बता दिया मत करना, क्योंकि थियरी में कितना भी लिखोगे 12 में से 9 महीने 9 से ज्यादा तो मैंने अब तक कभी नहीं क्या. बस है मत मैंने मारा करना था आपका लोगों को सुन कर सास भी कभी बहुत ही. हाँ थियरी में पूरे मार्क्स नहीं मिलते तो इंटरप्रिटेशन के अंदर ये तो मैंने हाँ ये सब ऑलरेडी आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस है, पर ये तो मैंने होशियारी मानने के लिए कि चलो करंट रेशियो क्विक रेशियो तो सबको आता है, बट ये बेसिक है. और ये चीज मैंने आपको इंटरप्रिटेशन के टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था कि वो एक ही सम के अंदर करंट एंड क्विक अगर दोनों हाँ अगर दोनों इंक्रीजिंग दोनों डिक्रीजिंग वेरी गुड तो कोई इश्यू ही नहीं है. अगर दोनों इंक्रीज हो रहे गुड लिक्विडिटी पोजीशन, दोनों जा रहे बैड लिक्विडिटी पोजीशन. बट अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी करंट ज्यादा क्विक कम, बैड लिक्विडिटी पोजीशन, करंट कम क्विक ज्यादा, ये लिक्विडिटी पोजीशन. क्लियर? यस. हाँ देखो सिर्फ मैंने एक रेशियो के बारे में डिस्कस किया, कौन सा वाला, लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी में दो ही है. ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रुप, ऐसे लीवरेज का ग्रुप, ऐसे एक्टिविटी का ग्रुप, हर एक रेशियो आने यानी है कि ये वीक के अंदर जो आपके 2 लेक्चर है, लास्ट जो वीक में हमारे 2 लेक्चर थे वो दोनों के दोनों लेक्चर क्या थे, कैलकुलेशन, अप्लाई द फॉर्मूला, गेट द आंसर. दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सम इज ओवर. नाउ ड्यूरिंग दिस वीक, यानी मेरा लेक्चर कल एंड थर्सडे को आया है, बराबर, ये वीक में मेरे 2 लेक्चर थे. तो ये वीक के अंदर जो 2 लेक्चर है वो कौन से हैं, इंटरप्रिटेशन यानी कि कैलकुलेशन एंड कमेंट. कैलकुलेशन एंड कमेंट 3-4 लेक्चर, सॉरी 3-4 सम आपको लेक्चर में मिल जाएंगे, 3-4 आपको होमवर्क में, एंड वो इंटरप्रिटेट करने का ट्राई करना. तो थर्ड वीक के अंदर यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम जाएंगे थर्ड टाइप ऑफ सम, वो बैलेंसिंग प्रॉब्लम. और 3 में से कोई एक आने वाला है एग्जाम में, कौन सा अब तक मुझे तो किसी ने बोला नहीं. अगर आपको पता है नाना सर कमेंट वाले इस बार नहीं आने वाले, मेरी बात हो गई है, ऐसा अपना फ्रेंडली है तो એવું કંઈક હોય તો મને કાર્यों शेयर करજો. ताकि ये वीक का जो टारगेट है, कल जो हम लेक्चर देखने वाले हो वहां पे इंटरप्रिटेशन वाले सम आने वाले हो. तो अभी से मैं बोल रहा हूँ रेशियो वाला जो आपको टेबल दिया है ना, नेम ऑफ द रेशियो, इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मूला, वो टेबल एक बार ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही वीडियो लेक्चर के लिए जाना तो थोड़ा समझ में आएगा. अदरवाइज समझ में कुछ नहीं आएगा. सिर्फ वहां पर सुन के हाँ आने वाले सारे वीडियो लेक्चर जब आप वीडियो लेक्चर ऑन करो, नोटबुक पेन पेंसिल आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी वहां पे सॉल्व कर रहा हूँ. मैं कमेंट कभी लिखता नहीं, मैं बोलता हूँ, पर आपको सुन के वहां पे लिखना पड़ेगा. सर ना चाले बद्दल चाले सर से. मैं तो एक फॉर्मूला कोई भी लाइफ में दूसरे का रिपीट नहीं करता.
तो कमेंट को कौन लिखेंगे? मैं कमेंट आपको बता दूंगा, लिखना आपको, यानी ये वीक का मैंने आपको टारगेट बता दिया। व्हाट्सएप बेटा खाती गए नहीं है? तो कहने का मतलब ये वीक का टारगेट है कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, बट मेन फोकस है इंटरप्रिटेशन के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर नहीं। वो तो आपने एक सम देख ही लिया, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट लेक्चर हो गया मेरा, एग्जांपल नंबर 12। हाँ पावर फर्स्ट टाइम चालू करो, लास्ट टाइम यूज कर देना सकता है, बस एक सम। यानी कैलकुलेशन के लिए अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको कोई रिवीजन करना है, सम नंबर 12 इज मोर देन सफिशिएंट। सम नंबर 12 इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सारे पॉइंट वहां पे कवर हो गए। कुल ये 20 की 20 फॉर्मूला और वो स्पेसिफिक में मैंने वापस सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए। यानी फर्स्ट राइट ऑफ जो हमारा सम है कौन सा? कैलकुलेशन ओनली। उसके लिए आपको सिर्फ एक सम रेफर करके जाना है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 20 फॉर्मूलाज ओवर। अब इंटरप्रिटेशन में कौन से करके जाना है वो मैं नेक्स्ट जूम सेशन में बताऊंगा, क्योंकि पहले वो सम सॉल्व करो, इंटरप्रेट करो, उसके बाद हम उसके ऊपर कमेंट करेंगे। ठीक है? शेखे कोई नहीं कसूर? कोई हेलो सर। हाँ बोल बेटा। હા સર 11 વાળું જે સમ તમે હોમવર્કમાં આપ્યો હતો ને એમાં જે તમે ફોર્મ્યુલા લખાઈ હતી એમાં એવું હતું કે ટોટલ અસેટ ટર્નઓવરમાં સેલ્સ અપોન એવરેજ ટોટલ અસેટ ઓર ટોટલ અસેટ, તો એમાં એવરેજ ટોટલ અસેટ ના લઈ શકાય? એટલે મારા પેમેન્ટમાં બેટા ઓપનિંગ નથી આપી, તારા પેમેન્ટમાં ઓપનિંગ આપી હોય તો તારીથી એવરેજ લેવાય। ચેક કરો ને તારો પેમેન્ટ પેજ નંબર 21 પર। સર એક્ચ્યુઅલી મેં એમાં છે ને ફિક્સ્ડ અસેટ પ્લસ કરંટ અસેટ લીધી છે। ओले वाह, दुनिया याद करेगी एक नए फॉर्मूला के लिए आपको, और आपकी बाजू वाले सब गालियां देंगे। किसी को भी अपनी नोटबुक शेयर मत करना होमवर्क के लिए। नहीं सर मैं करेक्शन कर ही लीधું। हाँ गुड, तो वहां पे फॉर्मूला करेक्ट कर लेना। आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स एंड सेल्स अपॉन टोटल एसेट। एवरेज करना है, बट एवरेज कब करना है? अगर अपने पेम्पलेट के अंदर, अपने सम के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग अवेलेबल हो तो। यानी ब्रांच वाइज हो सकता है कि निजामपुरा में मैंने ओपनिंग दिया हो और सुभानपुरा में ना दिया हो, तो आंसर इस तरह से कंपेयर करने का नहीं। क्लियर? चलो गुड। और कोई डाउट? बार वरसाद नहीं पड़तो, बाकी फरवा जવું હોય તો चलो जय श्री कृष्ण। હવે કેવું પડે બાજુ કે જાઓ, डाउट હોય તો રોકાઓ, बाकी जाओ। बाय 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 बाय। जय श्री कृष्ण तो कहीं जाओ। जो विनोद आए, विनोद जूनो થઈ ગયો બે, પતી ગયું તમારા માટે બધું જૂનું જ છે। હા બાય સર।